चेतलाल महतो जी के 80वें जयंती समारोह में उपस्थित उनके सभी चाहने वाले, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई अब्बास अंसारी जी, संचालनकर्ता झारखंड आंदोलनकारी आदरणीय श्री गुरु प्रसाद साहू जी, मंचासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री शंभूलाल यादव जी, हमारे मांडू प्रखंड के अध्यक्ष भाई सागर महतो जी, हमारे वरिष्ठ साथी भाई राकेश सिंह जी, बड़े भाई सर्वेश सिंह जी, बड़े भाई मंगलदेव महतो जी, अभिभावक स्वरूप झारखंड आंदोलनकारी टेको चंद महतो जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ब्लॉक प्रेसिडेंट कपिल देव चौधरी जी, हमारे डाडी ब्लॉक के प्रेसिडेंट भाई विजय जी, अपने विचारों को रख रहे थे चुरचू ब्लॉक प्रेसिडेंट भाई नौसाद जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि रहे हमारे कार्यकाल में भाई अभिजीत जी, सम्मानित हमारे युवा साथी हीरामन जी, बड़े भाई चेतलाल महतो जी महादेवदा, इस ब्लॉक के पूर्व प्रमुख श्रीमती उमा देवी जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी जी, हमारी धर्म पत्नी ललिता देवी जी, प्रेस मीडिया के सभी साथीगण, CPI-ML के घनश्याम जी जो अपने विचारों को रख रहे थे, हमारे बड़े भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विशेषकर स्वर्णकार जी, सभी को मैं जोहार नमस्कार करता हूँ। और कुछ बोलने से पहले मैं टेकलाल बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कोरोना काल के बाद ये पहला प्रयास हमारे युवा नेताओं ने एक शुरुआत किया और वो 1-2 दिन में, और हमसे भी गलती हुआ, कभी समय नहीं दिए, बैठक नहीं करवाए, नहीं तो पहले बैठक कराते तो मुझे लगता है बिशुनगढ़ और टाटी झरिया से काफी लोग यहाँ पर जुटते, लेकिन फिर भी शुरुआती है। क्योंकि 19 के बाद से यह कार्यक्रम रुक गया था, 19 तक हुआ था, फिर 2020 के बाद कोविड के बाद हम लोग सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करते थे और घर लौटते थे, लेकिन इस कार्यक्रम का फिर से बेहद रूप हम लोग बातें ना बोलते हुए, क्योंकि यह बिशुनगढ़ की धरती एक आंदोलनकारी की धरती रहा है और यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी आंदोलन में। बहुत सारी चर्चाएं, हम एक ही जगह पर आके रुक जाते हैं कि अब चुनाव हार गए, चुनाव हार गए, चुनाव हार गए। सच्चाई ये बात सही है कि वर्तमान समय में जिसके पास सर्टिफिकेट होता है वो इस लोकतंत्र में वही जनप्रतिनिधि होता है चुना हुआ। लेकिन अब बिशुनगढ़ का वो धरती को याद कीजिए जब टेकलाल बाबू कुछ नहीं थे, महेंद्र प्रताप सिंह कुछ नहीं थे, साधु साईनाथ शनिचर महतो कुछ नहीं थे, उस समय इन लोगों के आवाज से पूरी झारखंड थरथराता था। और आज हम आप तो ऐसे लोगों का सिपाही है जिन्होंने हर चीज को देखा। कोई अगर विधायक बन गया है वो व्यक्तिगत रूप से जितना नितरा ले, जितना खुशी बना ले, लेकिन जनता का उत्साह उसके साथ कितना उसके उत्साह में शामिल है, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा खुशी होता है। हम लोग तो ऐसे घर से हैं, टेकलाल बाबू के पाठशाला से सैकड़ों विधायक बने हैं, उनके पाठशाला से पढ़ के। इसलिए विधायक और सांसद हम लोग को कोई बन के दिखा दे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हो सकता। व्यक्तिगत क्षति आपको से कुछ देर के लिए कर सकता है, पावर का मिसयूज करके हमको कर सकता है, लेकिन ये भरोसा दिलाते हैं दुर्गा मंडप के धरती में कि वर्तमान विधायक JP पटेल को क्षति कर सकता है, लेकिन जनता को क्षति करेगा, उखाड़ के फेंक देगा जयप्रकाश भाई पटेल उसे। जनता उसके जो ये है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर जनता के साथ शोषण करने का काम किया, यहाँ गैर मजरूआ जमीन के बारे में हमारे कपिल जी बोल रहे थे, गैर मजरूआ जमीन झारखंड सरकार जब बोल रहा है कि हम रसीद काटेंगे, हमारे पब्लिक का है, तो कौन आपको तंग कर रहा है? कोई छोटमुइया नेता, अगर कोई छोटा नेता लिख दे, पत्राचार कर दे,
आपको डरना नहीं है। कोई पदाधिकारी गैर मंजूरवा जमीन आपका सैकड़ों दिनों से है जिसका रसीद कटा है, अभी सरकार रोक दिया है। अगर कोई आपको तंग करता है, पूरा जयप्रकाश भाई पटेल का कुनबा पूरा लोग वहां पर पहुंचेगा, आप खाली याद कीजिए। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि हम विधायक नहीं हैं। ठीक है, विधायक बने हैं, उनका हम इज्जत करते हैं, लेकिन विधायक के पद के आड़ में उसके ये में अगर कोई गलत काम करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग हर जगह विरोध करेंगे। हम लोग टेकलाल बाबू के पुत्र, हम टेकलाल बाबू के बेटे हैं। हमने कभी अपने पद में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है, किसी को विधायक मंत्री रहते हुए मारपीट नहीं किया, किसी को डराने और धमकाने का काम नहीं किया, और हम लोग आगे भी नहीं डराएंगे। लेकिन जहां गलत होगा उसका विरोध करेंगे। अगर कुछ लोग ब्लॉक में, परिसर में, थाना में अगर कोई सोच ले कि हम विधायक का आदमी है, थाना में जाकर रंगदारी करेंगे, ब्लॉक में रंगदारी करेंगे, जयप्रकाश भाई पटेल बर्दाश्त करने वाला नहीं है और हम सब उसका विरोध करेंगे। आज हम लोग को संकल्प टेकलाल बाबू के जयंती में लेके जाना। इसलिए आप ये नहीं समझिए आज हमारी सरकार है, हम कांग्रेस समर्थन दे रहे हैं। आज हमारे चार मंत्री हैं और चारों मंत्री ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, अब चारों विभाग ले लीजिए, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी बार बार पत्राचार कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि हमारा बकाया राशि वापस किया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा भारत सरकार का एक मंत्री बोलता है कि नहीं, कोई बाकी नहीं है पैसा, रॉयल्टी का पैसा, जबकि राज्य के सरकार के द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया कि किस हेड में कितना राज्य सरकार पैसा भारत सरकार से पाता है। लेकिन हम और आप इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। जनता को भी खाली हमारे मुख्यमंत्री जी पत्राचार कर रहे हैं, सरकार लगे, हम सब जनता को भी इसके लिए आंदोलन करना होगा। इसके लिए जरूरत पड़े तो भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद है सभी सांसदों के घर को घेराव करना होगा ताकि हमारा राज का पैसा हो। नहीं तो ये लोग दिल्ली में जाके अपना सिर्फ काम करते हैं, इन लोग झारखंड हित में कभी नहीं सोचते हैं। इन लोग सब सोचता है कि हम लोग बीजेपी के नाम से जीत के आ गए, हम लोग को काम थोड़ी करना है, यहाँ के जनता की बात थोड़ी ना करना है। कोई हिंदू मुस्लिम का बात आ जाए तो उसमें बड़ा बड़ा राजनीति कर लेना, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के कैसे रहे इसका बात इन लोग नहीं करेगा। इसलिए आज हम सबों को समझना होगा कि हम और आप किस रूप में चलना चाहते हैं। हमारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते थे, हमने तो लोकसभा चुनाव के बाद में भी, विधानसभा चुनाव में भी बोला कि विशुनगढ़ की धरती में समझना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। युवा लोग बोले कि हम लोग टाइगर जयराम को नेता मानते हैं, ये है वो है। आज टाइगर जयराम महतो विधायक बन गया है, किसके किसके घर में विशुनगढ़ में नौकरी का ऑफर भिजवा दिया, किसके किसके लिए जमीन के लिए कहां लड़ाई लड़ दिया। झारखंड अलग राज टेकलाल बाबू ने लिया, विनोद बाबू ने लिया। हम लोग ने देखा है उस स्थिति को, हम लोग छोटे रहते थे उस समय भी आर्थिक नाकेबंदी 93-94 से लेकर भी हम लोग देखे, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जाम करना हो, चाहे कहीं कुछ चरी में पुल में एक जाम लगाना हो, दीवार लेखन करना हो, सारा कार्यक्रम में हम लोग भाग लिए। हम लोग ने विधानसभा में जब तक रहा हर क्षेत्र की समस्या को हमने रखा। हाँ, ये बात सही है कि हम सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा और बहुत वोकल होके बहुत बात को नहीं रखे। हम काम किए अपना, थोड़ा बहुत पत्रकार लोग को बीच में बताते थे कि हमने इस मुद्दा को लाया, वो हमारी गलती रही। और आज के युवा आंदोलन करने के लिए कहते हैं, लोग उतरे बाजार में, लोग उतरेंगे तब ना। आज तो हमने कहा कि हमारा सरकार बार बार मांग रहा है पैसा, कितने युवा उतर रहे हैं। दिल्ली विधायक लोग का घेराव करने पारा शिक्षक जाता है, आंगनबाड़ी वाला जाता है, और कई लड़के लोग जाते हैं, हम लोग को रोजगार दो। एक जो पैसा बकाया केंद्र का पैसा है,
युवा लोग कितने दिन सड़क में उतर कर मांग कर रहे हैं। ये आंदोलन हम लोग करिएगा तभी वो भारत सरकार हमारा पैसा देगा, नहीं तो जो पैसा राज्य के विकास के लिए भी होना है वो पैसा नहीं मिल रहा है। जल नल योजना में पैसा नहीं दे रहा है सरकार, PMGSY की सड़कों में पैसा समय पर नहीं आ रहा, जो केंद्र का जो अंश है चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो उसमें भी पैसा भारत सरकार समय पर नहीं दे रही है। तो इसके लिए कौन विरोध करेगा, कौन आंदोलन करेगा। हमारे क्षेत्र में वर्तमान विधायक बने हैं, मैं विधायक जी से भी कहूंगा कि आप NDA गठबंधन के विधायक हैं, बेहतर होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के अल्लाह नेता और जो पदाधिकारी मंत्री हैं उनसे भी मांग कीजिए कि हम गठबंधन में जरूर आपके साथ है, लेकिन भारत सरकार जो पैसा झारखंड का रोका है वो पैसा झारखंड को वापस करवा दीजिए ताकि झारखंड का विकास हो सके। इसलिए आप सबों से कहूंगा कि निश्चित रूप से हम हर समय आपके साथ हैं और आने वाला दिन बैठ के रणनीति बनाएंगे। शंभू लाल जी और सब लोग बैठेंगे हम लोग। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम लोग हार गए तो क्षेत्र छोड़ दिए। क्षेत्र में नए विधायक आए विकास करें, लेकिन झूठा भी विकास नहीं करें। अभी तक उनका विधायक मत नहीं आया है और वो कर रहे हम 150 करोड़ का रोड ला दिए, 900 करोड़ का पुल ला दिए, तो ये फालतू का बात होगा। क्योंकि एक स्कीम बनाने में DPR होता है, कई तरह का कंसल्टेंसी बहाल होता है सरकार की योजना में। झूठा गुमराह करना पब्लिक को वर्तमान विधायक छोड़ दे, और वो तो गुमराह करके ही विधायक बना है। लोगों का भी मन में एगो था कि 40 साल का जो इतिहास है उसको परिवर्तन कर देना है। तो आज मेरे मन में भी शांति है कि एक नया आदमी आया है, लोग को देखना चाहिए कि कितना काम कर सकता है। JP पटेल ने कुछ नहीं किया, अगला जो आया है कितना काम करे। लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं कि खीरू महतो जी हरियाणा नहीं बनाए, लेकिन खीरू महतो ने कभी संस्कार को गिराया नहीं, उन्होंने बातचीत की शैली को बदला नहीं, उन्होंने सब तरीका से बातचीत किया। लेकिन वर्तमान विधायक का बातचीत और भाषा शैली कहीं भी जाए किसी के बारे में कुछ बोल दे। इसलिए आपको मैं बताता हूं कि मांडू विधानसभा यहाँ की जनता बहुत सब तरीके से रहती है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखना चाहती है। इसलिए यहाँ पर उदंडगिरी करने से ये जनता माफ नहीं करेगी, उसका भी समय पर जवाब देगी। और ये तो दुर्गा मंडप का ये जगह पर मैं बोल रहा हूं कि आप तैयार रहिए, निश्चित रूप से मांडू में उपचुनाव होगा। ये 5 साल टिकने वाला विधायक नहीं है, ये 2 साल में 1.5 साल में जब भी हो मांडू में उपचुनाव होगा। ये दुर्गा मंडप के सामने ये विश्वास दिलाता हूं, ये स्थिति क्षेत्र में है और उनके पुराने जो कारनामे हैं वो बताता है। इसलिए मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूं, विधायक जी का स्वागत करता हूं, लेकिन वर्तमान विधायक जी गलत करेंगे तो हम लोग हर जगह खड़े मिलेंगे। विधायक जी काम कीजिए, जरूरत पड़े सहयोग अगर पड़ेगा तो हम लोग सहयोग देंगे, लेकिन किसी को बारे में उल्टा सीधा बीच बाजार में कहीं कुछ नहीं बोलना है। आप अपना काम कीजिए, जनता को पूर्वक मत बनाइए कि सोना का रोड बना देंगे तो आज इतना पैसा का ये कर देंगे। आप तो बहुत कुछ बोलते हैं, आप विधायक बन गए, आपको ये मालूम नहीं है कि विधायक मत कितना आता है और विधायक मत किस पैसा कौन हेड में खर्चा होता है। 5 करोड़ रुपया आता है, कौन हेड में कितना पैसा जाएगा उनको ये भी ज्ञान नहीं है। अगर महीना दिन में पढ़ लिए होंगे तो अलग बात है, नहीं पहले तो बोलते थे 6 करोड़ आता है, 5 करोड़ विधायक मत है। फोन आ रहा है, हम कहिए आप झेलिए, हम क्या करेंगे। बोल रहे आपके समय तो हम लोग तो बहुत शांति में रहते थे, लेकिन अगला तो ऐसा बोल रहा है। कल आप लोग को वैसे ही आदमी चाहिए, क्योंकि JP पटेल बहुत दिन चला लिया तो आप लोग सोचे कि इस परिवर्तन कर दे। जनता का भी डिमांड है था, पदाधिकारी के भी मन में कुछ होगा, भाई मिल के बदल दिया तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम कर रहे हैं। लेकिन जनता के लिए 24 घंटा JP पटेल खड़ा रहेगा। इसलिए विधायक और सांसद कोई बड़ा बहुत हमने देखा। निश्चित रूप से राज्य का भी कोई काम हो, क्षेत्र का कोई काम हो, हम आपके लिए खड़ा है। जिस मंत्रालय में, जिस मंत्री पास, मुख्यमंत्री पास जहां जाना पड़ेगा, जयप्रकाश आपके लिए खड़ा रहेगा।
ये विश्वास दिलाते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले पुनः मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आप जब भी मुझे याद करें, जिस परिस्थिति में याद करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। बिशुनगढ़ को बचाना है, मांडू को बचाना है, झारखंड को विकास को आगे बढ़ाना है। इन्हीं चंद वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए टेकलाल बाबू को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी को जोहार, नमस्कार।